उस टाइम नेहरू जी ने पंजाब को एक अलग कंट्री बनाने का वादा किया था। ये चीज मैं आपको, मेरी किसी को शायद पता होगा नहीं पता होगा, मैं आपको वीडियोस भी भेज दूंगा। ये इतिहास में लिखी गई चीजें हैं, बाद में वो पलट गए थे। तो वो पंजाब के लोगों में, उनके अंदर ये था कि हमने इतनी सारी कुर्बानी दी है, हमारा हमारा एक अलग देश होगा। तो वो बहुत पहले से ये विचारधारा पंजाब के अंदर चलती आ रही है। ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको ये पूछता हूं, अभी आपने मेरे को ये कहा कि शेखर चहल हिंदुत्व का ये करता है, प्रचार करता है। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हर धर्म का प्रचार करना चाहिए। जहां जहां हमें लगता है हमारे धर्म का अपमान हो रहा है, हम उसके लिए भी खड़ते हैं। बट थोड़े दिन पहले पनोड़ी भैया बैठे हुए थे, आप बैठे हुए थे, हम सब बैठे हुए थे। स्काई ने, याद है क्या बोला था? मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूं। और हमने उस समय शेखर को बुलाया था लाइव पे। उसके बाद इसने ना तो एक वीडियो डाली, ना ही इसने कोई स्टेटमेंट। पता क्यों? क्योंकि उसमें से फेम नहीं मिलने वाला था उसको। मेरे शब्द जरूर कड़वे लगेंगे किसी को, पर मैं जो बात बोलूंगा सच बोलूंगा। उस टाइम पे देखो यार, आदमी का है होता ना, मैं बाबा आपके पास आया, बाबा यार मेरे को ये हेल्प चाहिए, तो आप बोलो भाई हम एक नेटवर्क प्रॉब्लम है, वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस तो ब्रेक बात हो रही है, ऐसे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं 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 समझ में आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, पूरी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है बाबा? आप सही है। हाँ। तो शेखर चहल को जब स्काई की स्टेटमेंट आई थी, जो उसने स्टेटमेंट दी थी हिंदू धर्म के बारे में, आपने ही वो लाइव देखी और आपने ही वो वीडियो दिखाई थी पूरी पब्लिक के सामने। 1500-1600 लोग बैठे हुए थे उस समय। क्यों इसने कोई एक्शन लिया? क्यों इसने कोई इस तरह से बात नहीं दी, या इसने कोई स्टेटमेंट ली? क्योंकि वहां से तो उसको फेम नहीं मिलना था ना। अभी पंजाब में मुद्दा गरमाया हुआ है, तो ये पंजाब की तरफ हो गया। जब दिल्ली में या यूपी में कुछ चुनाव होते हैं या किसी की बिल्डिंग टूटती है, तो ये मुसलमानों के पीछे पड़ जाता है। भाई अच्छी बात है, अपने धर्म का प्रचार करो, बट कम से कम झूठ मत बोलो। बाबा अब मेरे को ये बात बताओ, इसने जब वो स्काई ने हिंदू धर्म के बारे में गलत बोला था, तो उस टाइम पे इसका जमीर क्यों मर गया था? इस टाइम पे उसकी आत्मा क्यों मर गई थी? मुझे ये बात बताओ पनोड़ी भाई, देखो क्या आप भी होता बताओ। है, हाँ मैं बिल्कुल 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 मैं फैक्ट पे बात करूंगा, बिल्कुल फैक्ट पे बात करूंगा। हर बंदा देशभक्ति कर, देखो देश, जब हम इस देश में रहते हैं तो देशभक्ति का अधिकार भी सबका होता है, पर सबकी एक अपनी लिमिट होती है। उस लिमिट तक वो सारी चीजें करता है। मुझे कुछ चीजें बेकार लगी थी, मेरे हाथ में था कि मैं अकाउंट उड़ा सकता हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता था, मैंने अकाउंट उड़ा दिया। वो शेखर चहल की इतनी औकात थी कि भाई वो लाइव में आके बस ऐसा बोल सकता था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसने लाइव में आके बोल दिया। तो इन चीजों का उस चीजों से कोई भी लेना देना नहीं, सबकी अपनी अपनी एक लिमिट होती है, और कोई भी अपनी लिमिट को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वो जितना बोला, वो जितना कर सकता था उसने किया। यहां पे जितना वो कर सकता था इसने उतना किया। अब अगर आप उसी लाइव की बात करते हैं, उसी लाइव की बात करते हैं, देखो आपने एक वर्ड बोला था कि शेखर भाई ये बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, तो मैं यही वर्ड को आपके लिए बोलता हूं, सूफी भाई ये बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है। आपने एक लाइन बोली थी कि तूने पेट के लिए, कुत्ते के लिए, क्या नाम है उस बंदी का, स्काई, स्काई तूने गलत बोला था। तो मैं कल तेरे नाम पे 24 घंटे के अंदर पे एक पुलिस कंप्लेंट करूंगा। पनोड़ी भाई बोली थी कि नहीं बोली थी? हाँ बोला था भाई। तो क्या सूफी भाई, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगेगी, तो क्या आपने पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हाँ। मेरे को खुद मेरे ही दोस्तों ने क्या नहीं, बोला, बात बात सुनिए। बात 24 अरे घंटे की है, बात जवान 24 की है। घंटे की, अरे बाबा बात बोलने दीजिए तभी बात क्लियर होगी। हाँ देखो हाँ। बाबा, आज भी वेरी टुडे, आज भी हमारा किसी के हमने किसी के ऊपर केस किया है एनिमल क्रूरल्टी का। ये डेफिनेटली हम पूरे इंडिया में कनेक्टेड हैं, एक के हर स्टेट में, हर शहर में, हर गांव में बहुत सारे लोग, हमारे बड़े ग्रुप्स हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए देखो हैं। क्या होता है सुनिए सूफी मैं आपको भाई, एक चीज और सूफी बता भाई देता मैं हूँ। डिबेट, सूफी भाई सुनिए, क्या होता है जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं ना, और जब हम उससे सामने वाले से पूछते हैं तो अरे क्लेरिफिकेशन बहुत तरीके से मेरे को बन सकते अपने हैं। ही दोस्तों ने मना कर दिया कि तो इनके ऊपर आप आप केस। मैं एक बात बताओ, ठीक है अभी यहाँ पे शेखर चहल नहीं है, शेखर चहल नहीं है, हो सकता है शेखर चहल के दोस्त ने भी मना कर दिया हो स्काई के लिए, आपको वो बात पता है? आप तो अपनी बात रख दी है यहाँ पे।
कि एनिमल के नाम पे मैंने केस नहीं किया, मेरे दोस्तों ने मना कर दिया। क्या आपने शेखर चहल की बात सुनी? नहीं सुनी ना। तो आप इस तरीके से किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर बात ब्लेम करने वाली नहीं है, बात को सही समझने वाली नहीं बात देखो, कि मैंने आपके ऊपर आपके दोस्तों ने मना कर दिया बराबर। मैं सुनिए, बात ऐसा है कि बहुत सारे टाइम पे हम बहुत सारी बातें करते हैं, बट हमें लगता है कि हमें इससे भी अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, वो हम लेते हैं। हमने जो बैठ के उसकी माँ चोदी, जो हमने उसकी क्लास लगाई, वो उससे भी बढ़िया थी। अगर हम उसको ले जाते उधर, हम ये चीजें नहीं कर सकते थे, हमें इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ता, अपना मुंह बंद देखिए, करना। बोलने के लिए, डिबेट करने के लिए हमारे पास घंटों रहते हैं, हम कुछ भी बात बोल सकते हैं, कुछ भी बात बोल सकते हैं। पर बात अगर आप बिल्कुल फैक्ट में बोलेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगी। बिल्कुल बेतुकी बातें हो रही हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको स्काई वाले मुद्दे की अगर आप बात करनी है कि स्काई वाले मैटर में शेखर चहल ने क्या किया या क्यों नहीं किया, तो इसके लिए शेखर चहल अगर तुम लाइव देख रहे हो भाई, कोई आपको गाली नहीं देगा ना, मैं दूंगा। मैं तो वैसे भी नहीं देता हूं, पनोड़ी भाई भी नहीं देंगे, सूफी भाई भी नहीं देंगे। आप ऊपर आइए और आप ये बताइए कि आपने स्काई के मैटर में क्यों कुछ नहीं किया। आप ऊपर आ जाइए और आप बताइए शेखर भाई कि आपने स्काई के मैटर में क्यों नहीं किया। जब आप इतना हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं और जब आप अपने बारे में इतना बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, तो आपने क्यों नहीं किया शेखर भाई? अब आप ऊपर आ जाइए और आप बताइए, अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप देख रहे होंगे। बुलाओ बुलाओ। नहीं है, शेखर चहल नहीं है। शेखर चहल अगर आप लाइव देख रहे हो तो ऊपर आ जाइए। नहीं है पनोड़ी भाई, नहीं है। अगर होता तो वो आ जाता, अब तक कमेंट कर देता। देखो, ये स्काई ने जो हिंदू के लिए बोला था, राइट, तो विक्की भाई आए हैं, एक बार विक्की भाई को लीजिए। ये बात आज मैं जो बोलूंगा, ठीक है, नहीं, तो अब मैटर खत्म हो गया है ना सूफी भाई, अब विक्की भाई को लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं, वो मतलब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये तो स्काई के लिए है, ठीक है यार। इस दुनिया में करोड़ों भगवान को जो पूछते हैं, ठीक है, उन लोगों को कभी देखा है तुमने लड़ते हुए? जो करोड़ों देवी देवताओं को पूछते हैं, उन लोगों को लड़ते हुए तुम लोगों ने कभी देखा है? प्रॉब्लम जो क्रिएट्स करते हैं वो लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवान एक ही है, यही सच है और कुछ और सच है ही नहीं। आवाज इको हो रही है। ठीक है, आपकी तरफ से पनोड़ी भाई, क्या हो रहा है? इको हो रहा है और आपका नेटवर्क भी सही नहीं आ रहा है। इको मतलब वो अभी इको हो रहा है? नहीं, अभी नहीं, अभी ठीक है। अभी हो रहा है इको? नहीं हो रहा। हाँ, तो प्रॉब्लम क्रिएटर्स वो लोग हैं कि जो लोग ये बोलते हैं कि भाई एक ही भगवान है और उन लोगों ने जो नाम दिया हुआ है वही सच है, राइट। अब हिंदू धर्म के अंदर करोड़ों देवी देवताओं की पूजा होती है, उसके पीछे का लॉजिक किसी को पता है? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो भाई, हम लोग नदी की भी पूजा करते हैं, सूर्य की भी पूजा करते हैं, हम वायु की भी पूजा करते हैं, हम ये अपना मून की भी पूजा करते हैं, सब लोगों की पूजा हम करते हैं, करोड़ों देवी देवताओं की, राइट। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हिंदुइज्म ये सिखाता है स्काई, हर एक में भगवान है, समझी? इससे बड़ी फिलोसॉफी
इससे ऊंची कोई बात हो ही नहीं सकती। तुझे स्काई पता है कि जब ऐसे लोग इंडिया में एक दूसरे को मिलते, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि सामने वाले में भी भगवान है। तो मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे धर्म को गाली देनी चाहिए, ऐसे धर्म के लिए कुछ बोलना चाहिए, ठीक है? नॉट इवन हिंदुइज्म। मैं मुस्लिम के भी खिलाफ नहीं है कोई, ना तो सिख के खिलाफ कोई ये है कोई, ठीक है? लेकिन इसने जो स्टेटमेंट दिया था, राइट, वो स्टेटमेंट को लेके मतलब के लोगों को ये लगा कि सिर्फ कंट्रोवर्सी है, कुछ नहीं है, ये है वो है। भाई आज इसने दिया है, अगर इसका कुछ नहीं होगा कल और कोई बोलेगा, उसके बाद और कोई बोलेगा, ठीक है? तो ये सारी बातें सोशल मीडिया पे आके लोग जो बोलते हैं वो बहुत ही गलत बात है ये, ठीक है? तो बस मुझे तो यही बोलना था ये स्काई के टॉपिक के अंदर। अगर वो विकी थॉमस भाई साहब आए हैं तो उनको ले लो, अगर उनको कुछ बोलना है तो उनको ऊपर ले लो। हाँ, तो देखो भाई, मैं तो अभी पनोड़ी भाई आपको भी यही बोलूंगा, जब कोई भी किसी भी धर्म के बारे में गलत बोले तो उसको मत छोड़ो। हमने हमेशा और हमेशा हमारे तिरंगे के बारे में कोई अपमान करेगा हम छोड़ेंगे नहीं उसको, ठीक है? क्लियर बात है ना? और हमने ये करके भी दिखाया। हाँ वो तो है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, ठीक हो? बाबे की फुल कृपा वाहिगुरु। हाँ जी। अभी इसने हटाया कल वो पोस्ट जो डाल रखा था, इंडियन आर्मी का पोस्ट हटाया इसने। हटाया देखा मैंने हटाया। बट अभी ये वो अलग लेवल की बकचोदी कर रहा है। बट हमारा नहीं जो नहीं, टारगेट था एक उसने मिनट सूफी हटाया। भाई, एक मिनट सूफी भाई, फिर बात को मत बढ़ाइए, बात खत्म हो गई। तो विक्की भाई आप अरे इस यार बात से उसने सहमत हैं? पोस्ट हटा ली, बात वहीं से खत्म हो गई ना। विक्की भाई आप सहमत हैं कि नहीं है? मेरे को एक बेनती है आपसे, जो आप बात कर रहे हो मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ, क्योंकि इच्छा है आपका चेहरा देखने की वाहिगुरु। मैं चेहरा किसी को नहीं दिखाता हूँ, कभी किसी को नहीं दिखाता हूँ। मैं कभी भी कैमरे में नहीं आता हूँ विक्की भाई, कभी भी कैमरे में नहीं आता हूँ मैं। हमने भी नहीं देखा आज तक विक्की भाई, ये सच बात। चलो कोई बात नहीं, बोलो। हाँ, तो आप तो सहमत हैं विक्की इस भाई चीज से देखो, कि उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया? वो बंदे ने पोस्ट हटा दी है, ठीक है? तो ये बात को अब यहीं पे ही रोक दो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। नहीं, ठीक है, अब हाँ, अब उसने गलती की थी, उसने पोस्ट हटा ली, बात यहीं पे खत्म हो गई। कोई बात नहीं, है ना? ठीक है। जब कोई गलती करता है, जब वो माफी मांगता है तो वाहिगुरु हमने माफ किया ही है वाहिगुरु। हाथ जोड़ने वाले को कभी पता नहीं है। उसने बोला कि भाई अगर मेरी पोस्ट से जो लोगों को मतलब के दुख, मतलब के जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा है, तो उसने हटा दी पोस्ट। करेक्ट, ठीक है ना? तो सूफी भाई उसने पोस्ट हटा दी, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है सूफी भाई इस बात से? नहीं, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? हमारा जो धर्म था, हमारे देश के लिए, हमारी आर्मी के लिए अपना निभाया भाई हमने, हमें अब क्यों तकलीफ होगी? प्रॉब्लम पता है क्या है? वो टर्बन में शहादत मौजूद है ना वाहिगुरु, वो कोई स्थान का यूनिफॉर्म नहीं है, वो भारत के लिए उन्होंने तो बात है, वो बात तो है ना, इसीलिए तो पीपल सपोर्ट यू। जो भी पोस्ट थी, सुनो भाई, मैं आपको, आपका नाम क्या है वाहिगुरु? आपका नाम? मुझे लोग पनोड़ी बोलते हैं। पनोड़ी जी, मेरी बात एक मिनट सुनो ध्यान से। मेरे बहुत सारे ऐसे कांटेक्ट में जो शहीदी परिवार से बिलोंग करते हैं, जो इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में, उन सबका सेवा करना मेरा फर्ज है। वो चाहे कोई भी धर्म का रहे, मेरा सेवा करना बहुत मेरा फर्ज है, वो इंडियन आर्मी का, परिवार का, या एयरफोर्स या नेवी, क्योंकि उन्होंने हमारा रक्षा के लिए अपना शीश समर्पित किया। 100%। हाँ, उसमें कोई भी रहे, मुस्लिम रहे, कोई फर्क ये नहीं पड़ता है, बस एक यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट। राइट। और वो कोई स्थान का यूनिफॉर्म नहीं है, वो कोई स्थान का यूनिफॉर्म नहीं है, वो भारत। सही बात है, एग्री विथ यू 100%। वाहिगुरु। हाँ, और तो रही बात मेरा
फॉर आप मेरे बारे में अगर बोलोगे कि रिलीजन को रिस्पेक्ट किया नहीं, कुछ चीजें मेरे को दिखाना है वाहिगुरु, ताकि आप लोगों को मैं कुछ बता पाऊं कि मेरा बैकग्राउंड से लेके जो भी था वाहिगुरु, मैं गणपति विसर्जन से लेके, ये देखो कुछ फोटोज है। अरे नहीं, हमने तो अरे भाई हमने तो बोला ही नहीं कि आपने कुछ बोला। ये तो कोई लड़की की बात चल रही थी कि जो लड़की ने हिंदुओं के लिए गलत बोला है, वो तो वो लड़की की बात चल रही थी। तो वर्ल्ड में वो नीच, उनसे बेकार जात का बंदा इस दुनिया में कोई होगा जो हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के बारे में इंसल्ट करे। पहली बात तो बकरे के इससे बकरे के जगह तो जो भगवानों के बारे में गलत बोलता है, पहली बात। क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है, हिस्ट्री इंडिया की मिट्टी का हिस्ट्री बहुत तगड़ा है। हनुमान जी, ये बड़े बड़े अच्छे की मैं घमंड बता रहा हूं। रावण ने क्या समझा था कि ये बंदर है, कुछ नहीं कर पाएगा, मजाक उड़ाया था। लेकिन वो बंदर नहीं, हनुमान जी ने पूरा लंका की मां बहन कर दी। इतिहास है ना, एक हाथ में पहाड़ उठाए, हिस्ट्री इतना बड़ा इतिहास है। पत्थर कितने मूर्तियां हैं, इतना सब कुछ है। हम रिस्पेक्ट करते हैं वाहिगुरु, हम दिल से मानते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा फर्ज है, अगर हमने इज्जत नहीं दिया या हमने उसके लिए लड़ाई नहीं किया ना, तो हम काय के वाहिगुरु फौज, हम अकाल की फौज है, देखते फतेह करेंगे, जिधर भी घुसेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना हमें रोक सकता है कोई। ये हक हमको संविधान ने दिया, ये हक हमको संविधान ने दिया, आर्टिकल 25 ना। हम कृपाण कहीं पे भी कैरी कर सकते ना। क्यों कैरी कर सकते? जब एक लड़की का रेप हो या हमने देखा कि वो लड़की को कोई छेड़ रहा है, तो ये खुलेगा और कृपा करेगा निष्काम होके, सोचेगा नहीं वो लड़की कौन सी जात की है। मैं पैदा हुआ तो भाई मेरा आंख बनता, मेरे को नहीं मालूम मैं कौन सा धर्म में पैदा हुआ, बच्चा था ना। तो वो रिलीजन वो बाद में, ह्यूमैनिटी वो पहले, इंसानियत। अभी ये वीर पनोड़ी जी को कभी कुछ ब्लड लगेगा ना, तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मैं ब्लड दूंगा, मेरा भाई है वो, मैं खून, मैं ये नहीं देखूंगा ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये खून तो एक ही है यार, खून एक ही है। अग्रीड बापे नानक सही बोला। बापे नानक जी का लंगर 20 रुपए का सच्चा सौदा पूरे वर्ल्ड में आज। फिक्स्ड डिपॉजिट, उस टाइम पे कोई नहीं देखता है ह्यूमैनिटी क्या भूख लगती है। नंगा कुत्ता नहीं है, नंगा इंसान है। कुत्तों को कपड़ा नहीं दिया महाराज ने, लेकिन हम एक्चुअली नंगे। हम ये अलग जात का है, वो अलग जात का है, ये जात है, वो जात है, क्या मतलब यार। कुत्तों